इस वक्त की बड़ी खबर ब्यावर से आ रही है, जहां पे ब्यावर में मारपीट के आरोपी को पकड़ने की मांग हुई तेज। सर्व समाज ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। विगत दिनों शहर के नुंदी मैरातान में पप्पू चितात के साथ घटित मारपीट की घटना के नामजद आरोपियों को पकड़ने की मांग ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस में दर्ज प्रकरण के में 7 नामजद आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर सोमवार को सर्व समाज ब्यावर ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर पहुंचे। जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि पुलिस में FIR दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। आरोपियों को खुले आम घूमने और सुलभ संपर्कों के कारण पीड़ित परिवार व समाज में भय व्याप्त है। ज्ञापन में बताया कि यदि शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो आरोपी पनाह लेकर सबूतों को प्रभावित कर सकता है, जिससे समाज में असुरक्षा व अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होगी। घटनाक्रम में समाज में शांति व सुरक्षा प्रभावित हुई है और उन्होंने प्रशासन पर भरोसा जताते हुए कहा है कि वे चाहते हैं कि तथ्य आधारित व संवेदनशील तरीके से इस मामले का निस्तारण हो। ज्ञापन देने वाले में अभिषेक सिंह चौहान, विक्रम सिंह रावत, उगम सिंह, सुधीर तोमर, पंकज वर्मा, गोविंद सिंह, ब्रजेश साहू, हिम्मत सिंह सिसोदिया, रोहित गुजर, प्रमोद शर्मा, सुनील फुलवारी, सुदर्शन, अनिता सिंह, ऋषि सिंह तथा अनिल जांगिर से बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग शामिल हैं। ब्यावर संवाददाता प्रकाश भारत की खास खबर। अपने फायदे के लिए, अपने लालच के लिए, अपने लोभ के लिए काम कर रहे हैं, तो संदेश देने के लिए, क्या संदेश देने के लिए हम सभी एकत्रित हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा बिहार बोर्ड के अध्यक्ष छोटू सिंह जी कालाखेड़ा, महासभा के पूर्व अध्यक्ष छोटू सिंह कालाखेड़ा प्रधान और इस धरने को, इस ज्ञापन प्रदर्शन को संबंधित करो भाई छोटू सिंह जी कालाखेड़ा साहब। अभिषेक जी आगे आप सभी विराजमान हो जाए, सभी जहाँ संभव होती है सब विराजमान हो जाए। सभी उपस्थित गणमान्य नागरिकों को मेरा वंदन, छोटों को आशीर्वाद और बड़ों को प्रणाम। मालूम पड़ता है अभी छोटी सी जो पत्रकार महोदय राजनीति से बात कर रहे थे, उनके हृदय से रुलाई हो गई। एक जो बच्चा घटना इतने दिन हो गए वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, तो कम से कम प्रशासन का एक कर्तव्य होता है कि तुरंत कार्रवाई करे। एक दबाव नहीं उनको सहना चाहिए। तो ऐसा लगता है, ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा दृष्टिगोचर हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस केस के अंदर राजनीति आ गई है। राजनीति अलग चीज है, आप करिए राजनीति, कोई पार्टी का में से कोई लड़ना नहीं, लेकिन जहां नियुक्त पर बात आएगा तो हम सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। ये हिंदू पूरा समाज सहन करने की सीमा होती है। गांव में क्या हो रहा है सब आपको विधि दे, लेकिन आम शहर में जो 12:30 बजे बड़ी गाड़ी को लेकर घर जा रहा था और वो केवल उसका था तो रामदेव जी के गाड़ी में और किसके गाड़ी बजाए, क्या मोहम्मद साहब बजाएंगे या पाकिस्तान का। मुझे याद आ रहा है कि ये घटना उदयपुर की घटना के समान है। हम सरकार से मांग करते हैं, राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को उदयपुर की घटना के तहत इस परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा। तो बहुत गलत बात है। जो अपराधी है उनको तो गिरफ्तार करना ही चाहिए। उचित है कि नहीं ये गिरफ्तार करना? और देखिए एक बात और सुनिए, धर्म, जाति और ये सब विषय अपने आप में विषय है, अलग है, लेकिन ब्यावर के अंदर इस तरह की घटनाएं जो है ना वो भी सहन करने योग्य नहीं है। आदतन अपराधी पूर्व में भी इसकी FIR दर्ज है और लगातार घटनाक्रम करता है। आप जांच करें प्रॉपर है, अगर परिषद के नियमों से नहीं है तो आपने उसमें पूर्ववत कार्रवाई करने की इस अपराधी के खिलाफ भी करें। तीसरी बात, गाँव वालों ने ये कहा है कि इसके आसपास के एरिया में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेश जैसे दिखने वाले लोग हैं जिनकी भाषा भी अलग है, वो वहाँ पर निवास कर रहे हैं। उनको जाँच करें, उनके दस्तावेजों की जाँच करें, उनके आधार कार्ड जो है सारे दस्तावेज उचित है या नहीं है, तुरंत ये काम भी आज ही करें। अगर ऐसे हैं तो उसको डिटेल करके बाहर निकालें। मुख्यमंत्री ने जैसे कर रखा है वो सब तुरंत करना चाहिए। एक मिनट, अरे यार ये
और रात को जब मौके पे पहुंचे तो उसमें उन्होंने देखा कि कुछ लोग, 3 महिलाएं भी थी और पुरुष भी थे, कुल मिला के 6-7 लोग थे जो इन्होंने एफआईआर में हवाला दिया है। एफआईआर के हवाले की बात कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने उनके सामने ही उतरते जब वो वहाँ पहुंचे उनके सामने ही चाकू से उसको घोंप दिया और उसमें क्या हुआ कि 2 अपराधियों ने सरेंडर कर दिया। तो 2 अपराधियों ने सरेंडर जिन्होंने किया, बाकी के जो अपराधी थे वो बच गए, एक तरह से उनको बचा लिया गया सरेंडर करके। तो आज हमारी मांग ये है कि आजकल अपराधी अगर ऐसी घटना खुलेआम ब्यावर में कोई भी व्यक्ति करता है तो ये बहुत ही घृणित करते हैं और इस तरीके की घटनाएं पूर्व में भी उन्होंने करी है, जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, पंच से किसी को मारा, अभी आपने महिलाओं का सुना, इन बच्चों को किसी को मारा। तो ये घटनाएं अगर ऐसे घटित होगी तो ब्यावर में अपराधियों का जो डर है ना वो खत्म होगा। तो ये आज एक संदेश है कि ब्यावर में कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले 10 बार सोचेगा कि अगर अपराध करेंगे तो कानूनी कार्रवाई कठोर होगी। तो उसकी मांग करने के लिए हम आप प्रशासन के पास ज्ञापन लेके आए और हमने बोला कि पूर्व में आपको जानकारी है, एक जेतारण में आपको पता है कि बुलडोजर चला, एक याकूब के नाम के व्यक्ति के साथ पिटाई की, तो उसकी पिटाई हुई और इसको जान से मारा, तो चाकू घोंपे गए इस पे और इसकी आंख बाहर आ गई। तो इसको जो है ना, इन पे भी वो बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए और अब संदेश जाना चाहिए पूरे सकल समाज में, पूरे ब्यावर शहर में अपराध की ब्यावर में कोई जगह नहीं है। तो उसके लिए हमने ये दिया। ठीक है, उसने रामदेव जी के भजन चल रहे थे या क्या चल रहा था उसके हिसाब से उसने रोका, तो इसमें प्रशासन संज्ञान लेगा। अगर ऐसा उसने किया है तो ये भी बहुत घृणित और बहुत गंभीर विषय है। उसी प्रकार से प्रशासन उसको सजा आगे दे कि भाई कोई सांप्रदायिक रूप से किसी भी आदमी को टारगेट, धर्म के आधार पर टारगेट किसी भी व्यक्ति को नहीं करें। हर व्यक्ति स्वतंत्र है समाज में, यहाँ ब्यावर में कोई व्यक्ति को धार्मिक आधार पर टारगेट नहीं किया जाए। और अगर कोई आदतन अपराधी है तो देखिए, ये तो अगर मान लो कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन होगा, कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसी के लिए सभी सकल समाज एकत्रित हुआ है, सकल समाज ने ज्ञापन दिया है। साथ ही जिस समाज से व्यक्ति था ये सीता महराज समाज से, तो उस समाज की महासभा और उस समाज की जो चौहान सेना है वो भी साथ में सम्मिलित हुई, उन्होंने भी मिलकर ज्ञापन दिया है। और कल भी शायद सीता महराज काठार समाज है वो भी कोई ज्ञापन दे रहे हैं, तो उसको हमने सोशल मीडिया पे देखा। तो समाज जागरूक है, अगर कोई भी अपराध करेगा तो उनके खिलाफ ज्ञापन जाना चाहिए और उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद।